ये देखा जाता है कि घर की महिलाएं यदि भक्त स्वरूपा हैं, भक्ति में उनका चिंतन है, तो उनके परिवार पे बहुत फर्क पड़ता है। उनके पुत्र, पति, बच्चे सभी सुखी और संपन्न रहते हैं। उनके संस्कार भी बहुत ही अच्छे होते हैं। आज का वृत्तांत इसी पर है। कुंज बिहारी श्री हरदास। राधे राधे सभी को मेरा। एक लक्ष्मीबाई थी, वो विट्ठल जी की अनन्य भक्त थी। उनकी पूजा करती। वो एकदम विनम्र स्वभाव की बहुत बहुत दयालु भक्त थी। और उसी के उल्टे उसके पति थे, जो बिल्कुल भी कहीं दान पुण्य नहीं करना, किसी चीज़ में पूजा अनुष्ठान में कोई सम्मिलित ना होना, एकदम बस उसे पैसे और धन कमाने से ही मतलब होता था। उसे किसी को 1 रुपया भी दान देना पसंद नहीं था। उसी जगह उनकी पत्नी थी, वो सबको दान पुण्य करना, पूजा करना, इसी में उनको मन लगता था। तो एक बार कृष्ण जी ने सोचा कि ये तो मेरी भक्त है, तो इसका पति भी मेरा ही भक्त होना चाहिए, उस पर भी मेरा असर होना चाहिए। अगर पत्नी भक्त है तो इसको भी भक्त रहना चाहिए। एकदम से कैसे ऐसे हो सकता है। तो फिर वो कृष्ण जी ये सोचकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण बन के, गरीब ब्राह्मण बन के उनके दरवाजे पे गए और भिक्षा मांगी। बोले कि उस सेठ से कि मुझे कुछ दान। उस सेठ का नाम था श्रीनिवास। उसे बोले, जैसा नाम था उसका श्रीनिवास, वो वैसा था भी, धन संपदा से भरा हुआ, करोड़पति अरबपति था वो। बहुत धन उसके पास बहुत ज़्यादा था, फिर भी वो किसी को दान देना पसंद नहीं करता था। जब वो बूढ़े ब्राह्मण आए दरवाजे पे, तो उन्होंने श्रीनिवास से भिक्षा मांगी। बोले कि मुझे भिक्षा दे दो, मुझे अपने बच्चे का यज्ञों पे भी संस्कार करना है, जनेऊ करना है, मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है। तो वो बोला कि सोचने लगा कि अगर मैं आज इसको धन दे दूंगा तो कल ये कहेगा मेरे बच्चे का शादी है दे दो, तो फिर मेरे बच्चे के बच्चे हुए हैं दे दो। ऐसे करके ये इस बार बार मांगने आएगा, इसलिए मैं इसको दूंगा ही नहीं। ये उसके मन में भाव आया श्रीनिवास के। तो उसने कहा कि आज मैं बहुत बिजी होने का बहाना करते करते बोला कल आना, कल दे देंगे, आज तो हम थोड़ा काम में हैं, कल आना, कल हम देंगे। तो वो बूढ़े बोले जी मैं कल आ जाऊंगा, आप जैसी आज्ञा करो। वो चले जाते हैं कृष्ण जी। फिर दूसरे दिन फिर वो आते हैं। देखा उसने श्रीनिवास ने ये तो फिर आ गया मांगने हमसे, तो वो तुरंत इधर उधर काम का बहाना करने लगा और कि हमें ना देना पड़े। तो फिर उन्होंने मांगा कि आपने बुलाया था आज के लिए सेठ जी, मैं आया हूँ। फिर उनके आगे हाथ फैलाया। तो वो बोला कि अच्छा अभी तो मैं बहुत काम कर रहा हूँ, बहुत ज़रूरी काम कर रहा हूँ, कल तुम आना, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, कल तुम आना। फिर वो बेचारे कहे ठीक है, कल आना करके चले गए। फिर ऐसे 2-4 दिन बीतते गए, वो आते, फिर वो किसी न किसी बहाने से उनको भगा देते। एक दिन सोचा उन्होंने कि इस तरह तो ये मेरे पीछे ही पड़ गया है, ये लिए बिना तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। उनकी पत्नी कहती कि रोज़ रोज़ आता है, दे दो उसको कुछ, 1 रुपया ही तो देना है, 2 रुपया दे दो जो देना हो तुमको। लेकिन वो कहते नहीं, मैं ऐसे ही कमाता हूँ पैसा, कितनी मेहनत से आता है, मैं नहीं दूंगा। वो कह के नहीं देता था। इस तरह करते करते काफ़ी दिन बीत गया। तो वो जब देखता, बच्चों को बिठा के रखता था, अगर वो आए मांगे तो हमें बताना, मैं भाग जाऊंगा यहाँ से। वो किसी तरह भाग जाता था इधर उधर। अब कृष्ण जी भी जिद्द पकड़ रखे थे, उसने भी जिद्द पकड़ रखी थी, दोनों जन ने रोज आते इस तरह। फिर उसने एक दिन कृष्ण जी से आए, फिर उसके द्वार पे मांगने बूढ़े ब्राह्मण के वेश में। तो बोला कि मैं 2 महीने के लिए कहीं जा रहा हूँ, तो फिर आता हूँ तो तुमको देता हूँ। तो कहा ठीक है, आप आओगे तो मैं 2 महीने बाद लूँगा। फिर जब वो 2 महीने बीत गए, फिर उससे एकदम 2 महीने जैसे ही बीते, तुरंत वो बूढ़े ब्राह्मण प्रकट हो गए और फिर उन्होंने मांगा कि दे दो। इस तरह फिर उसने उनको टरकाया किसी तरह, जाओ ऐसे इधर उधर का बहाने करके फिर उसे वापस भेज दिया। फिर कुछ टाइम बीता, फिर ऐसे बीतते बीतते 6 महीने ऐसे बीतने लगे। तो एक दिन सेठ के पास बोला मुझे दे दीजिए, मुझे बहुत ज़रूरत है। उन्होंने कहा, तो सेठ ने कहा नहीं, मैं नहीं दूंगा, मेरे पास नहीं है। तो ये सुन के वो चले गए उनकी पत्नी के पास मांगने, बूढ़े ब्राह्मण। और उनकी पत्नी के आगे बोले कि हमको ऐसे दे दो, हमारे बच्चे का जनेऊ यज्ञोपवीत करना है, मेरे पास धन नहीं है। तो उनकी पत्नी को बड़ी दया आ गई, उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो गई, एक अपनी नथ थी सोने की, उसमें हीरे जड़े हुए थे, बहुत महंगी नथ थी, बहुत ज़्यादा महंगी, बहुत कीमती नथ थी। वो लाके उन्होंने उस बूढ़े ब्राह्मण को दे दी। कही आप इसे ले जाओ
और आप इससे बेच के अपने बच्चे का जनेऊ कर लेना, बहुत अच्छे से कर लेना। तो वो लिए बूढ़े ब्राह्मण और उस नथ को लेके सीधे उसी सेठ की दुकान पे पहुंच गए। सेठ की दुकान पर गए तो सेठ ने देखा तो नथ तो पहचान लिया उसने, क्योंकि उसने ही उसको रख रखा था। वो उसकी पत्नी की थी, पत्नी को उसके मायके से मिली हुई थी। तो उन्होंने तुरंत पहचाना, कहा कि ये, तो बूढ़े ब्राह्मण बोले कि आपने तो नहीं दिया, हमको एक भक्त ने दिया है एक दान, इसको आप मुझे ले लो मुझसे, ये बहुत कीमती है और इसके बदले मुझे 100 मोहरे दे दो सोने की। तो जब देखा, कहा दिखाओ कहाँ है, तो देखते ही पहचान गया। तो कहा कि ये तो रख लिया। बोला कि अच्छा आज तो नहीं मेरे पास 100 मोहरे, कल आना, कल ले जाना। तो बूढ़े ब्राह्मण बोले कल पक्का दे दोगे ना, आप ज़रूर से दे देना मुझे। मतलब एकदम दयालु ही दीन भाव बना के वो बूढ़े ब्राह्मण बोले हाँ हाँ मैं कल तुम्हें दे दूंगा, कल आना। और ये देख के तो सेठ को एकदम गुस्सा आया कि मेरी पत्नी ने इसको दे दिया है, मुझसे बिना पूछे इसको दे दिया है। जैसे वो बूढ़े ब्राह्मण हटे, गुस्से में एकदम घर पहुँचे सेठ श्रीनाथ जी, बोले कि गए और कहे कि वो जो नथ है तुम्हारी वो ला के दिखाना मुझे, 1 मिनट मुझे उसमें कुछ देखना है। तो पत्नी तो घबरा गई एकदम से, कही अब सोची कि अब मैं कहाँ से ला के दूँ। वो भाग के अंदर गई और एकदम परेशान, एकदम घबराई सी हो गई। अब क्या करे, अब क्या करे, कहाँ से ला के नथ दे। पति का गुस्सा देख के उसे तो और घबराहट, क्योंकि उसने गलती की थी कि अपने पति से बिना पूछे, बिना आज्ञा लिए उसने दे दिया था अपना सामान उठा के। तो अब उसके पास तो कोई रास्ता, सोचा कि अगर मैं बता दूंगी कि उस बूढ़े ब्राह्मण को दिया है तो ये तो उसको भी कुछ ना कुछ करेंगे और फिर इनके ऊपर भी इल्ज़ाम आएगा, ये इससे अच्छा है कि मैं जहर खा लेती हूँ, विष खा लेती हूँ। तो उसने जैसे विष का प्याला लिया हाथ में, भगवान विट्ठल को ही ध्यान कर रही थी, तभी अचानक से विष में एक खन्न की आवाज़ हुई। तो उसने देखा तो विष में वही अंगूठी, वो नथ गिरी हुई थी। नथ को निकाला, बड़ी खुश हो गई और ले जाके अपने पति को दिखाया। पति बोले कि ये कहाँ से आ गई, ये तुम्हारे पास थी? कि हाँ ये वही नथ है, देखो आप देखो अच्छे से देखो। देखे तो वही नथ थी। फिर वो गए तुरंत भाग के अपनी दुकान पे, अपने जनेऊ में उन्होंने चाबी बांध रखी थी, ताला वैसा ही लगा हुआ है। गए खोला, देखा तो वहाँ नथ नहीं थी। तो फिर वापस आए भागे भागे, बोले कि तुम सच सच बताओ ये नथ तुम्हें कहाँ से मिली, तुम कैसे पाई ये नथ? तो फिर उनकी पत्नी ने, लक्ष्मी बाई ने सारी कहानी उनको बताई। बोले कि ऐसे ऐसे आपने तो दिया नहीं उनको, वो आए थे दोपहर में, बूढ़े ब्राह्मण रो रहे थे, मुझे दया आ गई तो मैंने दे दी। तो फिर श्रीनिवास जी बोले वो तो मेरे पास भी आए थे, मुझे भी बेचा, मुझे दिया और मुझसे 100 मोहरे मांगी, मैंने आज के लिए टाल दिया, मैंने बोला कल आना। तो जैसे ऐसे बोला तो उनको एकदम से लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। उन्हें लगा कि ये भगवान स्वयं आए हुए थे, भगवान विट्ठल स्वयं आए थे। तो एकदम से सेठ रोने लगा श्रीनिवास, उसकी आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लगा ज़ोर ज़ोर से। उसने पत्नी के पैर पकड़ लिए, कहा कि तुम्हारी वजह से आज मुझे भगवान के दर्शन हुए हैं, तुम पूजा इतनी करती हो, इतनी भक्ति उनकी करती हो कि तुम्हारी वजह से आज मैं उनके दर्शन पाया। मैं कैसा नीच पापी हूँ जो 6 महीने से उनको टालता रहा। वो मेरे दरवाजे मांगने आते रहे, जो सबको देने वाले हैं वो मेरे दरवाजे आके मांग रहे हैं और मैं पापी उनको देने से रहा। ऐसे कह के रोने लगे। फिर उसी समय उन्होंने कहा कि मैं अपनी सारी संपत्ति हाथ में जल लेकर, अक्षत लेकर कहा मैं अपनी सारी संपत्ति त्यागता हूँ। तो उन्होंने तुरंत अपनी सारी संपत्ति त्याग दी और धीरे धीरे सारी संपत्ति ब्राह्मणों में, दीनों में, सब में धीरे धीरे बांट दी। परिवार के और लोग भी कहने लगे ये क्यों कर रहे हो, तुम अपनी संपत्ति क्यों बांटते जा रहे हो। उनसे सब दूर होने लगे कि अब तो इसके पास कुछ रहा नहीं जा रहा है। धीरे धीरे एकदम सब कुछ उन्होंने अपना घर तक दान में दे दिया। तो उनकी पत्नी बोली अब तो हमारे पास न खाने को है, न पहनने को है, न रहने को है, अब हम क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा हाथ पकड़ो मेरा और चलो भगवान विट्ठल की शरण में। दोनों पति पत्नी भगवान विट्ठल की शरण में चले गए। वहाँ जाके उन्होंने एक दीक्षा ले ली एक ब्राह्मण से। दीक्षा लेने के टाइम पर नाम चेंज कर दिया जाता है, तो वहाँ उनका नाम चेंज करके पुरंदरनाथ रख दिया गया। तो वो उनका नाम बदल गया वहाँ पे, और वो भगवान विट्ठल की हमेशा उनका वहाँ पे एक ही काम था, भगवान विट्ठल के दर्शन करना, उनके जाके भजन सुनाना, वहीं बैठे रहना, संतों की सेवा करना, संतों से मिलना, संतों का दर्शन करना, बस यही काम रह गया था। पूरा टाइम इसी में अपना व्यतीत करते थे।
कहीं कुछ मिल गया तो खा लिए, नहीं तो भजन कीर्तन ही करते। ऐसे करते करते उनमें इतना भक्ति भाव हो गया कि वो भगवान की कविता लिखने लग गए, भगवान के ऊपर छोटी छोटी सुंदर सुंदर पंक्तियाँ लिखने लग गए। ऐसे करते करते सबको बताते, जो भी मिलते 4 लोग, सबको कहते कि ऐसे भगवान मेरे दरवाजे पे आए थे, मैंने उनको ऐसे परेशान किया 6 महीने तक, मैं उनको कुछ ना दे सका, मैं कितना पापी हूँ, ये हूँ, ऐसा हूँ, वैसा, हर समय अपने को कहते रहते और सबको बोलते कि ऐसा मैंने किया। ऐसे करते करते उन्होंने अपनी ये लीला समाप्त हो जाने पर वो बैकुंठ को चले गए। उनकी पत्नी भी कुछ समय बाद चली गई। उनके पत्नी के ही प्रभाव से उनमें इतना बड़ा परिवर्तन आया, वो भगवान के पास पहुंच गए। इसीलिए कहा गया कि जब भगवान के में भक्ता स्वरूपा पत्नी होती है या बहनें होती हैं तो घर पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इस तरह पुरंदरनाथ जी को भी सद्गति मिली। कुंज बिहारी शेरदास। सभी को मेरा राधे राधे।